हेलो दोस्तों, क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। पिछले वीडियो में अपन ने दोस्तों अ रूम 10/8 लेसन को देखा था, उसके मेन पॉइंट डिस्कस किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने उसको पढ़ लिया होगा। आज हम उस लेसन्स के जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे। अगर आप धीरे से आसानी से उसको पढ़ोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले लेकिन मेरा पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना आप, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद कर पाओगे। और इनको याद करने के बाद आप एक बार अपनी नोटबुक में इसे ज़रूर लिखना, तो ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे मैंने बताया था लाइन टू लाइन, अपन वैसे ही देख रहे हैं इनको। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हु वर इंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। तो मैंने बताया था आपको दोस्तों, वो स्टोरी किसकी थी? मिस्टर और मिस मलिक की थी। स्पेशली तो मिस मलिक की थी। तो घर का जो नक्शा है उसको बनाने में कौन कौन व्यस्त थे? तो आपको पता हो तो मिस्टर मलिक एंड द आर्किटेक्ट, ये दोनों क्या थे? दे वर इंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। ये दोनों उसके अंदर इंगेज थे, व्यस्त थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन। इंसिस्ट का अर्थ था जोर देना। तो जब ये दोनों ड्राफ्ट प्लान डिस्कस कर रहे थे तो मिस मलिक ने किस बात पर जोर दिया था? आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था, मिस मलिक क्या चाहती थी? नए घर में एक 10/8 का रूम बनाना चाहती थी। तो उस पर वो अपनी किसके लिए? अपनी सासू माँ के लिए। तो मिस मलिक सीम्ड टू इंसिस्ट अपॉन मेकिंग अ रूम ऑफ 10/8। मिस मलिक 10/8 का एक कमरा वहाँ पर बनाना चाहती थी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर मिस मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग अ स्टोर रूम। तो क्या स्टोर रूम के संबंध में मिस मलिक ने क्या सोचा था? मैंने आपको बताया था, मिस मलिक सोचती थी कि उनकी सासू माँ के लिए बनाएंगे और उनके बाद वो रूम किसके काम आ जाएगा? स्टोर रूम के लिए। तो मिस मलिक थॉट दैट रूम 10/8 शुड बी मेड फॉर हर मदर इन लॉ। वो चाहती थी कि एक रूम 10/8 का अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाए, एंड आफ्टर हर डेथ दैट रूम वुड बी यूज्ड एज स्टोर रूम। और उसके बाद क्या होगा? उनकी डेथ के बाद वो जो रूम है वो किसके लिए काम आ जाएगा? स्टोर रूम के लिए। तो ये मिस मलिक का व्यू था स्टोर रूम के बारे में। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मिस मलिक क्यों चाहती थी कि वो दिल्ली में हमेशा के लिए सेट हो जाए? तो मैंने आपको बताया था, मिस्टर मलिक का क्या होता था, बार बार ट्रांसफ़र हो रहा था, उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे। तो मिस मलिक डिसाइडेड टू सेटल परमानेंटली बिकॉज, क्योंकि शी वॉज टायर्ड ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग्स। वह अपने पति की बार बार पोस्टिंग से परेशान हो गई थी। हर चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, उनके बच्चे बड़े हुए थे। एंड इट वॉज नॉट गुड टू चेंज देयर स्कूल अगेन एंड अगेन। और बार बार उनकी स्कूल बदलना सही नहीं था। ठीक है, तो ये कारण था। नेक्स्ट है अपना, व्हाट वर द एटीट्यूड या व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिस मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ। अपनी मदर इन लॉ के बारे में उनका एटीट्यूड क्या था मिस मलिक का? तो मिस मलिक का एटीट्यूड क्या था? मिस मलिक थॉट दैट हर मदर इन लॉ इज़ ओल्ड एंड इनफर्म। उनकी मदर इन लॉ क्या है? बूढ़ी और कमज़ोर थी। एंड शी वुड सून डाई, और बहुत जल्द उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर है, व्हाट वर मिस मलिक्स प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ द न्यू हाउस। फर्नीचर के बारे में उन्होंने क्या सोचा था? मिस मलिक डिसाइडेड टू बाय न्यू फर्नीचर। शी वुड नॉट लेट ओल्ड फर्नीचर इन द न्यू हाउस। वो नहीं चाहती थी कि वो पुराना फर्नीचर अपने घर के अंदर लाएं। तो ये 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग, ठीक है, हियर रेफर्स टू। यहाँ पर एवरीथिंग का क्या अर्थ है? तो वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब घर का काम चल रहा था तो वो वहाँ पर, आपको पता हो तो सुबह से शाम तक वहीं रहती थी। तो उस समय क्या हुआ था? शी हैड कल्टिवेटेड, कल्टिवेट का अर्थ होता है विकास, विकसित करना, डेवलप। तो शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर। उसके जो पड़ोसी थे उनके साथ उसका मिलना जुलना बढ़ गया था। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, उसने वहाँ पर अपने दोस्त भी बना लिए थे।
शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान फॉर डूइंग अप द हाउस, और अपने घर को सजाने के बहुत सारे प्लान भी उसने बनाए थे। तो एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, ये सारी चीज़ें क्या हुआ, उसको भूलनी पड़ रही थी। फिर अपना है 8th क्वेश्चन, नेक्स्ट है हु सजेस्टेड द रूम। ये आपको पता हो तो ये इस साल क्वेश्चन आया भी है बोर्ड के एग्जाम में। हु सजेस्टेड द रूम 10x8 एंड टू whom। दोस्तों अक्सर मेरे पास भी बुक्स आई थी तो मैंने देखा था, कोई भी क्वेश्चन होता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सपोज जैसे कि इस बार आया था, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड एंड टू whom। इसका मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये दोनों का आंसर आपको देना है, तो आपको 2 मिलेंगे। अगर आपने केवल 1 का आंसर दिया तो केवल 1 नंबर ही मिलेगा। तो अपन को उसके अंदर देखना है कि कितने क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं उसका एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन कौन से वर्ड से शुरू होते हैं, उनका जवाब हमें कैसे देना है। तो मिस मलिक सजेस्टेड द रूम, पहले का आंसर तो हु सजेस्टेड का आंसर क्या हो गया, मिस मलिक सजेस्टेड द रूम 10x8। और दूसरा टू whom, किसको सजेस्ट किया, तो टू मिस मलिक एंड द आर्किटेक्ट, अपने पति को और आर्किटेक्ट को उन्होंने ये रूम सजेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई। अब देखना वाई से जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमेशा बिकॉज से दिया जाता है। वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड, जो आर्किटेक्ट था वो मतलब आश्चर्यचकित क्यों हो गया। तो व्हेन मिस मलिक टोल्ड अबाउट हर मदर इन लॉ, उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के बारे में बताया कि वो भाई बूढ़ी हो चुकी है और कमज़ोर भी हो गई है, तब ये आर्किटेक्ट को अच्छा नहीं लगा और वो थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित यानी परप्लेक्स्ड हो गया था। फिर है इन वॉट मैनर वाज मिस मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच। वहाँ पर जो फिगर था वो किस तरह से मिस मलिक और उसकी जो बहू है वो दोनों में समानता थी। तो मिस मलिक यूज्ड टू रिक्लाइन, रिक्लाइन करता था झुक कर खड़े होना, रिक्लाइन अगेंस्ट द पिलर। पहले जब मकान बनता था तो मिस मलिक हमेशा पिलर से झुक कर खड़ी रहती थी। एंड नाउ, यहाँ हर पढ़ना है इसको, ठीक है ना, ये ही नहीं है। हर डॉटर इन लॉ वाज ऑल्सो स्टैंडिंग देयर, अब उनकी बहू वहाँ पर खड़ी थी। तो 10 फिगर इन द स्केच वाज सिमिलर टू मिस मलिक, और इस तरह से वो जो फिगर था वो मिस मलिक के जैसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वाई कुड द मिस मलिक्स नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग। ठीक है ना, आपने देखा होगा उनको नया घर अपना मिल गया था गवर्नमेंट से, वो शिफ्ट होने वाले थे। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, देखो एक तो पहला है तो वाई कुड और व्हेन डिड दे डू सो एंड वाई, 3 हुए। ठीक है ना, तो द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग एज इट वाज रेनिंग हैविली, क्योंकि उस दिन तेज बारिश हो रही थी तो वो वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सके। मिस मलिक सन हैड टू गो टू ऑफिस, मिस मलिक के बेटे को ऑफिस जाना था। सो दे शिफ्टेड ऑन मंडे इवनिंग, और इसलिए वो कब शिफ्ट हुए वहाँ पर, सोमवार की शाम को। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ। अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में मिस मलिक को कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो इन द कार मिस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज रीपेंटिंग हर लिप्स अगेन एंड अगेन। कार में मिस मलिक जो थी वो बार बार अपने होठों को रंग रही थी। एंड जैबरिंग, जैबरिंग यानी बार बार बिना काम के हंसना। एंड जैबरिंग विथ हर हस्बैंड, अपने पति से बार बार हंसकर वो बात कर रही थी। तो मिस मलिक डिड नॉट लाइक दिस थिंग्स ऑफ हर डॉटर इन लॉ। ठीक है ना, ये चीज़ मिस मलिक को अपनी बहू की अच्छी नहीं लगी। इतने 13 क्वेश्चन याद करना दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको 12th के सारे लेसन्स, पोइम, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन के वीडियोस में आपको बताऊंगा, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। आपके जो दोस्त हैं इनको शेयर ज़रूर करना, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और डेफिनेटली दोस्तों अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखोगे तो आपको इंग्लिश में कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। तो लेकिन इसके नोट्स आप बनाते रहना, मैंने जो लिखवाए या तो इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना या इनके नोट्स नोट करते रहना, या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक पेज पे मेरे देखना, तो वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।